गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बलजीत फ्रॉम GM पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल ममदोट। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਮ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਟਮ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾइंड ਦੇ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮ 'ਤੇ। तो जिमें कि वक्रे क्वेश्चन राइज होंगे ने भी हुणे क्वेश्चन है कि एटम जिहड़ा हैगा है वो बनया किवें, वट मेक्स द एटम ऑफ वन एलीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलीमेंट। भी एवें द एटम किवें एक एलीमेंट नूं वखरा बना लैंदा दूजे एलीमेंट तो। कि एटम सारे इंडिविजिबल ही सीगे डाल्टन के अकॉर्डिंग, तो कि ये समॉलर हैगे ने एटम के अंदर जाके। तो असीं इन्हां क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए असीं लर्न करांगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल तो उनके वक्रे मॉडल किहड़े ने जिहड़ी एटम दे विच होए ने। हाँ जी, मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जदों 19th सेंचुरी का एंड होया तो उन्होंने कहते साइंटिस्ट ते एक मेजर जा चैलेंज आया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम बारे तो उन्होंने एक्सप्लेन भी करिया जाए उनकी प्रॉपर्टीज़ नूं। तो की होया फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जिहड़ा सीरीज़ ऑफ एक्सपैरीमेंट के हिसाब दे नाल उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला इंडीकेट किया गया कि एटम जिहड़ा डिविजिबल हो ही नहीं सकता गा। ये किवें स्टडी कित्थों आई सी, स्टैटिक इलैक्ट्रीसिटी दी ते कंडीशन जिहड़ी इलैक्ट्रीसिटी दे विच डिफरेंट सबसटांस ते होई अप्लाई उहदे तो आई। हुण चार्ज पार्टिकल इन मैटर कहंदे कि मैटर दे विच की हुंदे ने, चार्ज पार्टिकल्स हुंदे ने। अगर आपां नेचर चार्ज पार्टिकल दा समझना हैगा है तो उहदे लई आपां की कहंदे भी अंडरस्टैंडिंग करनी पैगी नेचर किहो जिहा चार्ज पार्टिकल दा मैटर विच। तो कहते मान लो आप ये हुण एक्टिविटी है, जो तुम आपदे हेयर नूं कॉम करोगे ना, काफ़ी टाइम आपदे हेयर नूं कॉम करी जाओ, फिर वो नेड़े की लैके जाना है, तुम कागज़ लैके जाओगे छोटा जिहा रैपर, तो वो इदा तुहानूं लगेगा कि कागज़ जिहड़ा ना उड्डण लग जाता है। मतलब कि वो इदा लगेगा भी जिवें उहदे करंट प्रोड्यूस होंदा है। तो मतलब ये कि तुहाडे हेयर जिन्हों तुसीं काफ़ी टाइम की कीता सीगा, कॉम कीता सी ना, उहदे विच की है इलैक्ट्रीसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिहदे करके वो कॉम जिहड़ा हेयर जो हेयर के लागे जो आप कागज़ लैके आने तो उहदे विच की करंट फील होंदा आपां नूं। ठीक है, यही सारा कुछ ये दस्या गया है। इत्थों पढ़ लेने थोड़ा आपां। कहंदे इनू जिहड़ा गा ना, इट वाज नॉन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट सिंपल। ये कि 1900 सेंचुरी के विच पता लगा कि एटम सिंपल नहीं है, 3 डिविजिबल पार्टिकल ने, तो ये कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल पक्का हैगा ही है। इलैक्ट्रॉन नूं आइडेंटिफाई किया किन्ने किया, जे थॉमसन ने। ये तो पहला इलैक्ट्रॉन नूं आइडेंटिफाई किया सी ई गोल्डस्टेन ने 1886 के विच, जिन्हें डिस्कवर किया सीगा कि नवीं रेडिएशन हैगियां ने, जिन्हें किहदे नाल कीता सी, गैस डिस्चार्ज नाल, जिन्हों कैनल रेज कहा गया सीगा। हुण कैनल रेज हुंदियां की ने, दीस रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ये कि हुंदियां ने पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशनस हुंदियां ने, जिहदी डिस्कवरी हो जाती है जो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो ये डिस्कवरी होंगी ना, तो उस वेले होर सब एटॉमिक पार्टिकल की भी डिस्कवरी हो जाती है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल के चार्ज भी होंदा है तो मैगनीट्यूड भी होंदा है, पर ओपोजिट साइन होंदा है इलैक्ट्रॉन के नालों। इसका मास होंदा है 2000 टाइम्स होंदा है इलैक्ट्रॉन तो 2000 गुना ज़्यादा होंदा है। इनू नेम दिता सी प्रोटन दिता गया। जनरल विच इलैक्ट्रॉन नूं आपां रिप्रजेंट करते हैं ई नाल, ते प्रोटन नूं रिप्रजेंट करते हैं पी दे नाल। पी प्लस पाईदा, इलैक्ट्रॉन विच पाईदा नैगेटिव साइन। मास जिहड़ा प्रोटोन दा हैगा वो 1 यूनिट हुंदा है, ते इहदा चार्ज जिहड़ा हैगा वो +1 हुंदा है। मास इलैक्ट्रॉन दा जिहड़ा हैगा वो निगलीजिबल ही हुंदा है, तो उहदा चार्ज आपां किहदे च करने हुंदे आ -1 च। कहंदे इट सेम हाईयर लाइकली डैट एन एटम जिहड़ा हैगा ना वो बनदा किवें हैगा। एटम अगर आप बनाना है तो किवें बनता है, प्रोटोन तो इलैक्ट्रॉन दोवां नूं कंपोज करके म्यूचुअल बैलेंस किया जाता इन्हां दा चार्ज। ये भी आप कह सकते हैं कि प्रोटोन जिहड़ा इंटीरियर ही हुंदा है, एटम के अंदर हुंदा है, जबकि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ईजली आप कह सकते हैं भी उपरों आप पील कर सकते हैं, पर प्रोटन नूं आप नहीं वखरा कर सकते। हुण बिग क्वेश्चन इत्थे आया कि स्ट्रक्चर जिहड़ा है पार्टिकल का किवें होएगा। तो इनका आंसर फाइंड करने आपां नूं लभना पऊगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर बारे करनी गल आपां पहलां भी पढ़ी होनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उहदे विच उन्होंने कहा सी कि एटम जिहड़ा इंडिविजिबल है तो इनडिस्ट्रबल है। पर जो डिस्कवरी हो गई 2 फंडामेंटल पार्टिकल सी, किहड़े फंडामेंटल पार्टिकल्स ने, इलैक्ट्रॉन ते प्रोटन। कित्थे ने वो अंदर ने, किंदे एटम के अंदर ने, कौन ने, इलैक्ट्रॉन ते प्रोटन।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਗਏ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟਨ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਥਾਮਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੁਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤਰਬੂਜ ਦੀ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੀ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਡਸ ਇਨ ਵਾਟਰਮੈਲਨ 'ਚ। ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੀ ਆਪਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੀਡਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਐਟਮ ਦਾ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਰਨਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਵੇਂ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੰਘਾਏ। ਉਹਨੇ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਿਨ ਲੇਅਰ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1000 ਐਟਮ ਥਿਕ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਬਲੀ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨ ਸੀਗੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 4u ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀਅਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੀ ਲਾਰਜ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਜ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਨੇ? ਆ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਏ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਚਲੇ, ਕੁਛ ਕੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਸਮੋਲ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਆਊਟ ਆਫ ਐਵਰੀ 12,000 ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਰੀਬਾਉਂਡ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ 12,000 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਰੀਬਾਉਂਡ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੀਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਇਰ 15 ਇੰਚ ਸ਼ੈੱਲ ਐਟ ਏ ਪੀਸ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ 15 ਇੰਚ ਸ਼ੈੱਲ ਅਗਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਫਾਇਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ,
तो आपां बोलीए तो अपनी आवाज़ इदां लगदी कि आपां नूं वापस आंदी भी हुंदी है। इस तरीके नाल ही इहदा सीगा कि जो इन्हें डिफलैक्ट कीते अल्फा पार्टिकल्स वो वापस ही उवें आन लग गए। तो हुण कहंदे लेट अस थिंक एन एक्टिविटी इन ओपन फील्ड अंडरस्टैंड इंप्लीकेशन एट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल हिज आईज क्लोज। कहते मान लो इनू एक्टिविटी आप करने मान लो एक बच्चा है जोड़ा वो कि ये वॉल के अगे खड़ा है तो वो अखां बंद ने तो उन्हें की एक स्टोन जोड़ा वॉल तो डिस्टेंस तो लगाता पिया है तो उन्हें की किया उन्हें साउंड सुनी उनकी हरेक स्टोन की स्ट्राइक हुई जी तो रिपीट किया 10 टाइम्स ये वारी वारी करता रहा उन्हें वारी वारी सुनी। बट इफ ए ब्लाइंड फोल्ड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट ए बार्ब्ड वायर फैंस मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फैंसिंग। पर अगर वो बाहर सट्टदा तो ज़्यादा फैंसी नहीं होंगे ना ही साउंड उन्होंने सुनती है। तो कहते बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप क्योंकि इसकी वो बहुत ज़्यादा गैप्स होना सीगा। तो कहते इस तरीके नाल ही सिमिलर रीजन सीगा कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट का मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी। ज़्यादातर की होया कि ये मॉडल च ज़्यादातर स्पेस जी एटम के अंदर से वो खाली रहेगी क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो जोड़े है गोल्डफाइट तो बिना डिफलैक्ट करते वापस आ गए। बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स डिफलैक्ट होए आपके पाथ तो उन्होंने इंडीकेट किया कि पॉजिटिव चार्ज एटम का आकूपाई करता है बहुत ही घट स्पेस। बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल डिफलैक्ट होए 180 डिग्री से जिन्होंने इंडीकेट किया कि सारे पॉजिटिव चार्ज तो मास जोड़ा गोल्ड एटम का वो की है बहुत उनका कि बहुत ही घट वॉल्यूम है एटम के अंदर। तो इन्हें जोड़ा डाटा लिया उन्होंने कैलकुलेट किया गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का 10⁵ टाइम जोड़ा लैस सीगा रेडियस ऑफ एटम का। जिन्होंने कहा कि जोड़ा न्यूक्लियस का रेडियस है ना वो 10⁵ टाइम घट है एटम के रेडियस तो। ये एक्सपैरीमेंट तो रदरफोर्ड ने फॉरवर्ड किया एक आपका ही नवा एक उन्हें मॉडल बनाता न्यूक्लीयर मॉडल। न्यूक्लीयर मॉडल के फीचर की सीगे कहते कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर सीगा एटम का जिन्होंने कहते हैं न्यूक्लियस नीयरली द मास ऑफ एन एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। कहता कि एक पॉजिटिव चार्ज एटम है जो सेंटर से सीगा जो न्यूक्लियस से उनके आसे पासे जोड़े गए चार्ज पार्टिकल से इलैक्ट्रॉन उनके आसे पासे की ने रिवॉल्व इधर देखो भी ये इलैक्ट्रॉन जोड़े गए ने आसे पासे की ने रिवॉल्व करते थे। साइज़ जोड़ा न्यूक्लियस का सीगा इनका साइज़ जोड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा सीगा जबकि एटम का साइज़ जोड़ा बहुत वड्डा सी। हुण इहदी ड्रॉबैक्स की निकलियां ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के निकले कि रेवोल्यूशन ही आ गया इलैक्ट्रॉन के भी सर्कुलर हुण सर्कुलर पाथ के इलैक्ट्रॉन किवें आएगा घूमेगा किवें। हर एक पार्टिकल जोड़ा सर्कुलर ऑर्बिट के होंदा है तो कि वो एसरलेट भी करेगा। ये एसरलेशन चार्ज पार्टिकल ने रेडिएट भी एनर्जी भी रेडिएट करेगा। फिर की होया कि रिवॉल्व इलैक्ट्रॉन जोड़ा उनके नाल की बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होने लग गई। फाइनली जो हुण कोई चीज़ घूमी जाएगी अंत तो डिगेगी ना तो इदा ही भी उनकी तो डिगन की क्षमता तो बहुत ज़्यादा ही भी इलैक्ट्रॉन चलो घूमी जाएंगे चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अराउंड। पर एक टाइम तो एवें आएगा कि ये जाके कि ये टकराएगा तो डिग जाएगा तो मॉडल फेल हो जाएगा। फिर इतों मतलब इनका ये मॉडल भी फेल हो गया। हाँ जी फिर रदरफोर्ड तो बाद आया जी बोहर। ठीक है बोहर मॉडल के होया इन्हें कहता भी ये जी ऑब्जैक्शन उनके रदरफोर्ड के लगी ना भी उन्होंने ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एटम मॉडल दिता नील बोहर सीगा इनका नाम सॉरी ठीक है नील बोहर इहदा नाम सीगा जिन्हें पोस्टुलेट दित्तियां कहते कुछ भी जिहड़ा उन्हें बनाया सीगा। ओनली सर्टन स्पैशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलैक्ट्रॉन आर अलाउड इन साइड द एटम भी एटम के अंदर सिर्फ जिन्होंने मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है स्पैशल ऑर्बिट उन्होंने ही अंदर आन दिता जाएगा। जो रिवॉल्व करेगा ना डिस्क्रीट ऑर्बिट इलैक्ट्रॉन के नाल तो एनर्जी रेडिएट ही नहीं होगी। ये ऑर्बिट के शैल में आप कह दिता उन्हें कहा था एनर्जी लैवल्स कहता है एनर्जी लैवल इतना इन्हें बेटा किया कि भी आ सेंटर च लै लिया न्यूक्लियस इनके आसे पासे इदा इन्हें सर्कुलर पाथ बनाते जिवें मान लो पहला इलैक्ट्रॉन इत्थे मूव करता पे तो दवा दवा इत्थों जो कंप्लीट हो जाएगा वह पाथ तो दूजे तो चला जाएगा जिन्हों इन्हें विचले तो कहता न्यूक्लियस तो पहले शैल में कहता के शैल फिर एल शैल फिर एम शैल फिर एन शैल। ये वाली डायग्राम भी ध्यान नाल देख लियो। उन्हें अगे दस दिता भी इन्होंने रिप्रजेंट किया के एल एम एन नाल तेन नंबर देता भी पहले एन होणगे 1 दूजे 2 तीजे 3 चौथे 4 मतलब पहले की ने भी जोड़े आप इलैक्ट्रॉन लैने ने चार्ज पार्टिकल लैने वो सिर्फ एक ही लै सकने दूजे 2 लै सकने तीजे 3 लै सकने चौथे 4 लै सकने। ठीक है जी। उस तो बाद हुई जी डिस्कवरी हुई न्यूट्रन की।
ਨਿਊਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 1932 ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਟਰਨ ਦਾ। ਨਿਊਟਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਟਮ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨਿਊਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਲਿੱਤਾ N, ਅਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਦਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।